अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य श्री गुरु ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज संयम के उपरांत तप की बारी आई है और उत्तम तप ये तो पहले से ही कहा गया। उत्तम तो पहले आवश्यक। तप तो बहुत लोग करते हैं किंतु उत्तम तप अपने आप में बहुत महत्व रखता है। एक गाथा या एक कारिका समझो, वो बहुत मार्मिक श्लोक है। पाषाणेषु यथा हेम दुग्ध मध्ये यथा घृतम काष्ठ मध्ये यथा वह्नि देह मध्ये तथा शिवः। ये बहुत ही मार्मिक है। सब लोगों को याद है कि पाषाण में स्वर्ण है। सब लोगों को देखने को भी उपलब्ध होता है। जो वस्तु देखने को उपलब्ध हो जाती फिर उसके लिए विशेष विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके लिए शपथ लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। महसूस होने लग जाए अपने आप ही उस ओर झुकाव हो जाता है। आज तक हम लोगों ने इसका प्रयोग करके देखने का पुरुषार्थ नहीं किया। टेंटेटिव थिंकिंग मानता हूँ मैं। केवल जानना, विचार करना, चिंतन करना महत्वपूर्ण नहीं, प्रायोगिक होना चाहिए। ये प्रायोगिक वह है जिसके लिए हम सांड पर चढ़ाना पड़ता है, जिसके प्रयोग करते हैं, जो प्रयोग के योग्य है उस वस्तु को खाली रखी नहीं जाती और तिलक लगा करके उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता। विश्वास की भी एक हद होती है, विश्वास को भी एक सीमा होती है। आस्था के ऊपर आस्था बार बार आप कहते चले जाओ तो आस्था कहीं उड़ न जाए। कब तक आस्था रखें, कब तक धीरज रखें, कब तक प्रतीक्षा करें, कब तक उसके बारे में चिंतन करें। ये सब जितनी भी क्रियाएं हैं ये मन को संतुष्टि में बाधक हो जाते हैं। श्रद्धा कुछ समय के लिए तो होता, ये पक्का है, लेकिन बहुत ही जल्दी क्रिया की ओर यदि कदम उठते हैं अच्छा लगने लग जाता। पहली कक्षा में 6-7 साल की उम्र थी बच्चे की और उन्होंने प्रेरित होकर के घर वालों की बात मान ली। मानने का अर्थ विश्वास होता। बेटा स्कूल जा। क्या होता है स्कूल जाने से? तो जा करके बैठ जा, सब होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? तो जाएगा तभी तो होगा। वाह! अब क्या विश्वास। वो जाता 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 जब तक वह हायर सेकेंडरी तक नहीं जाता तब तक उसको और भी प्रेरित करते रहते हैं।
अब जब उसके उपरांत वह लगभग किशोर हो जाता है, 16 को लांघने लग जाता है, जब महाविद्यालय में उसके एडमिशन हो जाती, तब एक आध बार पिताजी कहते हैं बेटा ऐसा कर ले, आज थोड़ी सी दुकान में बैठ जा, हम दुनिया हो करके आते हैं। एक आध बार इसी प्रकार थोड़ी से वहाँ पर चले जा, वो ये काम थोड़ी से करके आ, दुकान की बात है। जब तीसरी बार पिताजी कहते हैं, उन्होंने कहा पहली बार जो आपने कहा मैं समझ नहीं पाया, दोबारा जो है आधा समझ तो गया था लेकिन पूरा नहीं समझ होने के कारण उत्तर नहीं दिया। अब तीसरी बार तो हमने ठान लिया था कि अब समझ में आ गया, पिताजी ऐसा करो, यदि दुकान में बिठाना है या और कोई काम करना तो वहीं बिठा दो, अब कॉलेज में जो एडमिशन दिया ना उसको वापस ले लो। किसने उत्तर दिया? बेटे ने। बेटे ने किया तो किसको? तो पिताजी को। सीधी सीधी बात, पिताजी को बात समझ में आ गई होगी, बेटा अब थ्योरेटिकल नहीं चाहता। महाविद्यालय में जब गया, अब छोटा विद्यालय तो है ही नहीं, कल इससे का मतलब होता, वो तो महाविद्यालय में गया। अब महाविद्यालय में जाता है तो वह दूसरे के कहने से नहीं कुछ अपना दिमाग लगाना प्रारंभ करता है। आप लोगों ने कुछ दिमाग लगाना है? जब तक पिताजी तब तो दिमाग क्या लगाए, जब दिमाग ही नहीं लगाए तो पैरों में कभी गति आएगी नहीं। कब तक बैठे रहोगे? कब तक अब अवकाश प्राप्त नहीं करोगे बताओ? दादाजी परदादाजी भी घर में हैं, दादाजी भी घर में हैं, पिताजी भी घर में हैं और बच्चा भी घर में है और नाते होने वाला है। अभी क्या है? बहुत कठिन है। प्रयोग नहीं होने के कारण वो सब शालाएं हायर सेकेंडरी के ऊपर वाले नहीं कहलाते। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? तो प्राइमरी, हम तो ये कहेंगे प्रयोग करिए। यह वही है, अंत में लिखा है देह मध्य तथा शिव। इस शरीर में शिव मैंने परमात्मा स्वरूप भगवान होने की क्षमता विद्यमान है। संदेह होगा, देह है तो संदेह होगा, देह है तो देहाती विधेय हो जा। इसमें देह का भरमार, संदेह में तो देह, देह तो देह है। अब हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए एक विशेषण दिया गया है, आप सुन रहे हैं। शहरी व्यक्ति इससे अनभिज्ञ होगा। इस काव्य कविता में सब लोगों के लिए संबोधन दिया गया है। क्या दिया गया? देहाती, देहाती नहीं समझे? देहाती में रहने वाले शहर में बस गए हो, लेकिन देह से देहाती के ही वहाँ पर जाकर के बस गए हो, शहरी कहलाने लगे, लेकिन है तो देहाती। नहीं समझे? देहाती। सुनो, संदेह तो होगा और देह है तो फिर क्या हो जा? विदेह हो जा। विदेह, विदेश नहीं, हाँ विदेह हो जा। क्या शरीर के बिना भी रह सकता है? नहीं रह सकता।
शरीर के बिना नहीं रह सकता, ऐसा सब लोगों का कहना है, लेकिन ऐसा नहीं। विदेह शब्द बता रहा है कि देह के बिना भी रहा जा सकता है। कैसा? अरे ये तो गाथा और कारिका आपके सामने इसीलिए तो रखी। पाषाणेषु यथा हेम, कि पाषाण खंडों में वह सोना चमक रहा। दुग्ध मध्य यथा घृतम, दयोदय संग वालो, सोचो विचार करो। आपका उदाहरण दिया जा रहा है। दूध में क्या है बताओ? घी है। दूध को सूंघ लो, घी की गंध नहीं आएगी। इसलिए हम कैसे दयोदय के पर विश्वास करें? बोलो। अब तो दूध में से घी बनता है क्या नहीं बनता है, एक लिस्ट आई है हमारे सामने, पहचान नहीं सकोगे। ये दूध नहीं है ऐसा कह नहीं सकते। मतलब डाउटफुल तो आज कुछ नहीं रहा, संदेह न करिए। सभी प्रयोगशाला में सिद्ध कर दिया गया। 15 प्रयोगशाला में सब लोगों ने ये कहा कि बिल्कुल ये प्योर दूध है, मिल्क। ये करते 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 गए और 16 नंबर में एक ने कहा मुझे एक बार और दीजिए, मैं बता दूँगा। अरे 15 व्यक्तियों को विश्वास नहीं। देखो, विश्वास रख करके तो यहाँ तक मैं आया हूँ, लेकिन विश्वास को मैं जब तक कसूँगा नहीं, आप लोगों की बात मैं बाद में मानूंगा, समर्थन करूँगा, लेकिन मेरे लिए भी एक बार आप मौका और अवसर दीजिए। कर लो, क्या चाहिए? ये चाहिए, ये चाहिए। जब हुआ, उन्होंने कहा इसमें 75 से 80% दूध नहीं है, केवल 15% के लिए और विशेष हम मशीन को तैयार करेंगे, उसके द्वारा मैं कह सकूंगा। ये 15 क्या रहे? विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो। सुनो, जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे धोखा खा रहे हो। हाँ, इतना देर तक प्लान नहीं होता। एक सुना था किसी इंजीनियर के मुख से, या आर्टिकल पढ़ी होगी, कि बिना प्लान तो ठीक नहीं माना जाता, लेकिन जीवन के लिए कहीं प्लान ही प्लान कर देते, ये गड़बड़ है। आप लोग उसी में से लगते हैं हमें। कब तक हम योजना बनाएं? काय की योजना? योजना कोसों के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रद्धा के साथ बहुत दूर में जो मुक्ति है उसके बारे में एक मिनट नहीं लगता। निर्णय लिया, और निर्णय ले करके बहुत देर तक रहा नहीं जाता। योजनाबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए। पंचवार्षिक योजना होती हैं सरकार की ओर से, आप ही लोगों की तरफ से रखी हुई रहती। चुनाव हो गया, चुनाव होते ही सब एक एक करके 5 साल में ये पूर्ण करना होता है। नहीं है तो तालियां बजने लग जाती। कौन से तालियां आप ही समझ लो। कान बंद भी नहीं कर सकते आप, वो गूंजते ही रहते भीतर ही भीतर, क्योंकि कविता की कुछ गूंज ऐसी होती है, उसी प्रकार ताली गूंज ऐसी होती है। वह सब कविता पढ़ने वाले हैं कि ये तालियां किस क्वालिटी की हैं। नहीं समझे? नेता लोग भी समझते हैं कि ताली कैसे बज रही। तो ऐसे कौन से आप योजना बना रहे हो? तो दूध में घी है, कैसा? कुछ तो उसमें चिकनाहट रहता हो। मैं इस कर्म सिद्धांत से आपको विश्वसनीय बनाना चाहूंगा। कैसे उसमें चिकनाहट है? तो आचार्य ने कहा जल में भी चिकनाहट होती, लेकिन उतनी ही होती। मिट्टी में नहीं, लेकिन जल में भी चिकनाहट होती।
तो ये बोला इसको। कैसे? मान लीजिए चौके में आपके हाथ से असावधानी के कारण पूजन के करने के समय 10-20 चावल, ज़्यादा नहीं, उसके सामने थोड़े से 81 डाले तो बात अलग, 20 के सामने 1 लगा दे तो 200 हो गए, गिर गए, तो उनको कैसे उठाएं? बहुत अच्छे तरीके हैं, किसी को कुछ नहीं करना, थोड़ी सी उंगलियां गीली कर दो, आपके पास आ जाएगी, चिमटी से निकाल नहीं सकोगे आप। यूं कर दिया, यूं कर दिया, जितने बार करेगा उतने बार में वह थोड़े से गीला करते जाओ, उठाते जाओ, उठाते जाओ। यह तोई में भी चिकनाहट है, लेकिन इसमें से घी नहीं निकलेगा। नीर के मतन से नवनीत पाती। तो अब क्या करना? दूध लाओ बकरी का, तो बकरी का दूध आ गया तो गया, लेकिन उसमें से मलाई की पट्टी आई कुछ नहीं, तो उसमें से नहीं के बराबर घी तो नहीं निकलता, लेकिन जल के अपेक्षा से इसमें चिकनाहट थोड़ा सा ज़्यादा है। जब मलेरिया वगैरह हो जाए उस समय जो है बकरी का दूध औषध का काम करता है। 500 रुपये लीटर से भी महंगे इंग्लैंड में गाय का वो अपने बकरी का दूध बिका बताते हैं, वो मेडिसिन है। अब व्यापार करने लग जाओ तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं समझे? ये ऐसा। अब इसके बाद गाय का रखो, तो गाय का दूध बकरी के दूध की अपेक्षा चिकनाहट ज़्यादा रहता, इसलिए तो इसकी क्वालिटी। फिर उससे भी यदि बड़ा है तो भैंस, फिर एक और है ऊंट के दूध, ऊंट का। ये इस ढंग से इन सब में अनुपात से चिकनाहट है, इसीलिए उस चिकनाहट को निकालने की भी अवश्य श्रद्धा रखो, निकल आएगा। प्रतीक्षा करो, कुछ नहीं निकलेगा, और वो दूध भी कालांतर में खराब और हो जाएगा। सम्यक दर्शन को भी ऐसा ही होता है, जब तक क्षायक नहीं होता वो तो होता नहीं, और क्षायक होने के उपरांत वह चारित्र के बिना स्वर्ग भी नहीं जाता। एक आध कोई ऐसा हो बात अलग है, लेकिन वह जाएगा, आएगा वहाँ से, पुनः चारित्र लेगा, पुनः जाएगा। मुक्ति जब तक नहीं होता यही करता रहेगा। क्षायक के लिए ऐसा नहीं होता, ये 2-3 भाव में निश्चित ही आता। ऐसा ही संदेह को मैं ज़्यादा रखना नहीं चाहता, निर्णय को भी प्रयोग देना चाहिए। दुग्ध मध्य यथाकृत, काष्ठ मध्य यथावन्य अथवा तिल मध्य यथा तैल। तिलों में या लकड़ी में, लकड़ी में क्या है? लकड़ी में अग्नि मानते हैं, लकड़ी में अग्नि संभव ही नहीं। हाँ, विश्वास कैसे? विश्वास कैसे करें? ये अग्नि तो सब कुछ जलाने वाली वस्तु है, और लकड़ी में है, ऐसे कैसे करें? आप मान लो, कैसे मान ले? आप कौन सी में